अखिलेश यादव ने चाचा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। रूठों को मनाने का काम करेंगे चाचा शिवपाल सिंह। ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य की होगी फिर से सपा में वापसी। देखिए क्या है अखिलेश यादव की प्लानिंग। साइकिल पर फिर सवार होंगे पुराने गठबंधन साथी। शिवपाल सिंह पुराने साथियों को एकजुट करने का करेंगे काम। शिवपाल सिंह यादव के आते ही बढ़ने लगा सपा कुनवा। ताकत, रुतबा और वोट बैंक सब में हो रहा है इजाफा। उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इन दिनों सत्ताधारियों की नाक में दम कर रखा है। एक तरफ जहां सपा उपचुनाव के बाद जोश से लबरेज दिखाई दे रही है, तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव का साथ क्या मिला, अब सपा का दोगुना जोश दिखाई दे रहा है। चाचा के साथ आने पर असर ऐसा दिख रहा है कि एक तरफ जहां पार्टी की ताकत बढ़ी है, तो वहीं रुतबा और वोट बैंक भी मजबूत हो रहा है। और ये संकेत निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खतरे का एहसास करवा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को अहम जिम्मेदारी देते हुए रूठों को मनाने का काम सौंपा है। जो दल सपा के साथ गठबंधन के लिए बेकरार हैं, उनकी नब्ज को भी टटोलने की जिम्मेदारी दी है। बताएंगे कि चाचा के आने से क्या क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं और कौन कौन से दल सपा के साथ आ सकते हैं। लेकिन पहले आप बताएं कि चाचा का साथ क्या सपा के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं चाचा शिवपाल सिंह यादव की। तो विधानसभा चुनाव के फौरन बाद सपा की साइकिल से उतरने वाली राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से सवारी के लिए बेताब हैं। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हों या फिर महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य, 2024 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के लिए दोनों ही नेता तैयार हैं। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ आने के संकेत दिए हैं। केशव देव मौर्य ने कहा है कि सपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूपी में बीजेपी को अखिलेश यादव ही चुनौती दे सकते हैं। अकेले दम पर महान दल चुनाव लड़कर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सपा या बीएसपी के साथ मिलकर हम बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। बीएसपी फिलहाल मुकाबले में नहीं दिखाई दे रही है, जबकि सपा ही मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है। ऐसे में हमारी पहली पसंद समाजवादी पार्टी है। केशव देव मौर्य ने बताया कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो सैफई गए थे, जहां अखिलेश यादव के साथ उनकी लंबी राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत हुई। इस दौरान अखिलेश यादव ने दोबारा से सपा के साथ आने की बात कही थी। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में महान दल ने सपा को समर्थन किया था। केशव देव मौर्य ने कहा कि मैनपुरी में बीजेपी से रघुराज सिंह शाह के कैंडिडेट होने के बावजूद हमने शाह के समुदाय के 35,000 वोट सपा को दिलवाने का काम किया है। 2024 के चुनाव के लिए सपा के साथ आने के लिए हम तैयार हैं, जिस पर अखिलेश यादव को फैसला करना है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सपा के साथ गठबंधन के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके लिए राजभर ने एक शर्त रखी है कि गठबंधन के लिए पहल शिवपाल सिंह यादव की तरफ से हो। उन्होंने कहा कि सपा और सुभाषपा का गठबंधन एक बार फिर से हो सकता है, इस पर हमें बात करने में कोई गुरेज नहीं है। शिवपाल सिंह कहेंगे तो हम अखिलेश से सुलह कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे या ओपी राजभर को साथ में लेकर लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव गठबंधन के लिए पहल करें। शिवपाल राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, वे कड़ी मेहनत के बाद यहां तक पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल ने यूपी के सभी जिलों को मथा है। वे जनता के बीच काम करने वाले समाजवादी नेता हैं। मुलायम के बाद शिवपाल ही हैं जो समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव लड़ा था। इसमें महान दल और सुभाषपा जैसी पार्टियां भी शामिल थीं। ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य के साथ रहने का अखिलेश यादव को सियासी फायदा मिला था। पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर वोटों के चलते सपा गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अखिलेश यादव सत्ता में वापसी नहीं कर सके थे। ऐसे में चुनाव के बाद ओपी राजभर और केशव देव मौर्य ने सपा गठबंधन से नाता तोड़ दिया था। इसके बाद से राजभर सपा और अखिलेश यादव पर काफी हमलावर हो गए थे, लेकिन अब फिर से उनके तेवर बदलने लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन में जगह नहीं पाने वाले दलित नेता चंद्रशेखर आजाद को उपचुनाव से एंट्री मिल गई। खतौली में चंद्रशेखर ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर मेहनत की थी और इसका फायदा भी आरएलडी को मिला और बीजेपी ये सीट हार गई। रामपुर में अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर ने मंच शेयर किया था। 2024 चुनाव में सपा गठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर कर दी है, तो जयंत चौधरी की पार्टी पहले से गठबंधन में है ही। ऐसे में सपा एक बार फिर से मजबूत गठबंधन और सियासी आधार मजबूत करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और केशव देव मौर्य भी सपा की साइकिल पर बैठने के लिए बेताब हैं। देखना यह है कि चाचा की पहल पर क्या बदलाव दिखता है और चाचा कैसे सियासी सिकंदर साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की ये तस्वीर अब बदलते सियासी परिदृश्य का नमूना है। देखना यह है कि ये नमूना क्या नया गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।